इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री R.C. गांधी, रमीला R. गांधी, देवी मल्टीप्लेक्स, नरोड़ा, अहमदाबाद। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपके समक्ष लेकर आए हैं समाधि सम्राट, गुजरात संत केसरी, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के 70वें जन्म जयंती महोत्सव के भव्य आयोजन की पावन झलकियां। ये कार्यक्रम समाधिस्थ आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश प्रांत के धार की धार्मिक नगरी आमखेड़ा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मानतुंग गिरी में 15 दिसंबर को आयोजित हुआ। कार्यक्रम में भक्तों को साधना महोदयी, उभय मासोपवासी अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस भव्य आयोजन के मनभावन दृश्य। मध्य प्रदेश राज्य के जलाधार की पावन भूमि आमखेड़ा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मानतुंग गिरी में 15 दिसंबर को समाधि सम्राट, गुजरात संत केसरी, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के 70वें जन्म जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मंगल प्रवेश के साथ हुई। गुरुवारों के मंगल प्रवेश के दौरान ढोल नगाड़े, बैंड बाजे एवं भक्तों के जयकारों से क्षेत्र का वातावरण आनंदमयी हो रहा था, तो वहीं गुरुवारों के चरण कमलों से नगर की राहें पावन हो रही थी। संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच गुरुवरों ने मंदिर जी में प्रवेश कर भगवान को नमन वंदन किया। गुरुवरों के आसन ग्रहण करने के बाद विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के बाद संगीतबद्ध लमुकार मंत्र के साथ भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। भाई महामंत्र नवकार मंत्र बड़ा ही मंत्र की शक्ति से हुए निहाल शूली। अगले क्रम में संचालक महोदय ने गुरुवार को श्रीफल भेंट करने के लिए श्रद्धालुओं को क्रमबद्ध आमंत्रित किया। जयकारा गुरुदेव का। कृपया शीघ्रता से आएंगे, भैया श्रीफल उपलब्ध कराएंगे। हिंदुस्तान सेवा संघ के अध्यक्ष श्री R.C. गांधी साहब, श्री R.J. मेहता साहब, जयेश भाई, M.M. शाह साहब, पंकज भाई दोषी जी, नितिन भाई जी, चिंतन भाई, बंटी भाई। इस दौरान विशिष्ट जनों, अतिथियों एवं आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गुरुवार को धार्मिक किताब भेंट की गई। कार्यक्रम की अगली कड़ी में सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने समाधिस्थ गुरुवर के चरण कमलों के प्रतीक पखारने के साथ ही आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इस बीच संघस्थ श्री चंद्रमती माता जी ने गुरुवारों के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कुछ संस्मरण सुनाए। श्री भरत सागर जी महाराज
जिनका जन्म जयंती स्मृति समारोह एवं मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर जिसका वार्षिक उत्सव मनाने के लिए आप सभी तो एकत्रित हुए हैं, लेकिन विशेष पुण्य की बात है कि आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज जी के शिष्य जो आचार्य बनने के बाद पुष्पगिरी से मानतोंगिरी, मानतोंगिरी से पुष्पगिरी, पुष्पगिरी से मानतोंगिरी, यानी ये कुछ एक ऐसा तारतम्य बना। पूज्य गुरुदेव आचार्य भरत सागर जी महाराज जो यहाँ से विहार करके पुष्पगिरी गए और वहां जाकर के उन्होंने जो नश्वर शरीर का त्याग किया और जिनकी सत्प्रेरणा से यह मानतोंगिरी अतिशय तीर्थ क्षेत्र विकास गति को प्राप्त हो रहा है, ऐसे मनोकामना पूर्ण गुरु मंदिर जिसका दर्शन लाभ और ऐसे गुरुदेव के जन्म जयंती स्मृति समारोह के लिए आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज संघ सहित यहाँ पधारे कि हम भी ऐसे इस महापुण्य के प्रसंग में शामिल होकर के पूज्य गुरुदेव की जो उनके लिए एक भक्ति रही कि हम यहाँ बहुत साल पहले आए थे, जब हम लगभग शायद 16 रोड से विहार करके महाराज जी का यहाँ विहार हुआ, यहाँ से शिखर जी की तरफ महाराज जी जा रहे थे और लगभग शायद, और बहुत पुरानी बात है, और लगभग शायद अभी भी महाराज जी का संभवतः विहार शिखर जी की तरफ है, बीच में मुकाम पड़ते जाते हैं, लेकिन हमें बड़ा आनंद है कि आज आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज जी के सत्संग सानिध्य में ये ऐसी शुभ अवसर का लाभ, गुरु भक्ति का ये शुभ अवसर जो हमें प्राप्त हुआ है, उसके लिए आशीर्वाद देने के लिए, ऐसे अतिशय तीर्थ क्षेत्र के लिए यहाँ जो पधारे उनके लिए मैं बार बार वंदन नमस्ते करती हूँ। इस अवसर पर आरसी गांधी जी एवं सौभाग्यशाली जैन उपासकों द्वारा धार्मिक किताब का विमोचन भी किया गया। अब समय था आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के मुखार बिंद से होने वाली अमृत वर्षा का। आचार्य श्री ने जीवन के सार को कुछ इस प्रकार समझाया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने प्रतिक्रमण में एक कार्य का बहुत अच्छी गाथा लिखी है। उन्होंने कहा है, जीवे मरणी लाह लाही संजीव पे जोगिया वंदर सुखा दो समुदय शयनमा। जीवे मरणी, जन्म हो मरण हो, जन्म हो मरण, जीवे मरणी जन्म हो मरण हो, लाभा लाभे, लाभ हो अलाभ हो, संयोग हो वियोग हो, बंधु हो मित्र हो, सुख हो दुख हो, इन संपूर्ण परिस्थितियों में जो समता को धारण करता है वो संत है। और वाकई में जिंदगी में इन तीन का कभी कोई भरोसा नहीं है, तीन चीज का कोई भरोसा नहीं है। किस जीव का पाप का उदय कब आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सोने की चैन कब हाथों की हथकड़ियां बन जाएं कुछ कहा नहीं जा सकता। छोटी सी बीमारी कब बड़ी बीमारी बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। किस जीव का किस क्षण किस पल पाप का उदय आ जाए ये भगवान केवल ही की गम्य विषय है। हम आप कुछ भी नहीं कह सकते। दूसरा, जीवन में गति बंद किस जीव का कब हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। इसलिए गति बंद और आयु का बंद दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गति बंद 24 घंटे होता है और आयु का बंद आयु की त्रिभाग में पड़ता है।
इसलिए आचार्यों ने कहा कि जीव को प्रत्येक क्षण प्रत्येक पल सबके प्रति मैत्री का भाव रखना चाहिए। और हमने आचार्य भरत सागर महाराज साहब के जीवन काल से, उन्होंने जितने कल मुनि का जीवन जिया है, आचार्य का जीवन जिया है, ब्रह्मचारी का जीवन जिया है, क्षुल्लक एलक अवस्था का जीवन, उन्होंने घर से निकलने के बाद समाधि तक के जीवन से उन्होंने उनकी 3 बातें निकाली हैं। माना कि उनके संपर्क बहुत कम रहे लेकिन संबंध बहुत गहरे थे। जब हम लोग गुजरात में थे, बड़ौदा में एक वेदी प्रतिष्ठा का उत्सव था, उसमें महाराज साहब, हम दोनों साधु, प्रज्ञा सगा जी और मैं दोनों साथ में थे। उन्होंने दोनों को ऐसे ही गले लगाया जैसे किसी पिता ने बेटों को दोनों अपनी बाहों में भर लिया हो। और हम महाराज साहब उस तरह बैठे, प्रज्ञा सगा जी, और मैं इस तरह बैठा था, दोनों के गले में हाथ डाला और अपनी गोद पर लिटा लिया, बेटा यही लेट जाओ। तो मुझे लगा अभी भी विमल सगा जी महाराज साहब थे। विमल सगा जी का वात्सल यदि देखना चाहो तो भरत सागर गुरुदेव में ही देखने को मिला था। और उनकी सरलता, उनकी निश्चलता, लोग उनके ज्ञान को याद नहीं करते हैं, लोग उनके व्यवहार और वाणी को याद करते हैं। हमने 3 चीजें महाराज साहब के जीवन से निकाली हैं और मैं सोचता हूं कि उनकी वो 3 चीजें यदि हमारे आपके जीवन में आ जाए तो अपना जीवन भी आदर्श बन सकता है। पहली बात, उनकी जिंदगी से, उनकी साधना काल से मैंने निकाला है कि उनकी जीवन साधना काल में कुछ भी हो जाए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, सबके प्रति प्रेम का भाव रखो। प्रेम सबसे करो। और दूसरा सूत्र उनकी साधना काल से, जीवन से निकाला, बुरा किसी का मत करो। दुश्मन भी आ जाए उसको देख के मुस्कुराओ। मैं जानता हूं ये व्यक्ति मेरी बाहर बुराई, निंदा, आलोचना करता है, उसके बावजूद भी उसके सिर पे वो, बेटा ठीक हो और सब बढ़िया चल रहा है, ये संत ही कर सकता है, ग्रस्त भोगी नहीं कर सकता है। प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो। और तीसरा सूत्र बड़ा प्यारा सूत्र, विश्वास स्वयं पर करो। पड़ोसी पर विश्वास मत करो, स्वयं पर विश्वास करो। और उनकी 3 बातें, 3 सूत्र जीवन के महानता के शिखर पर पहुंचा दिया। प्रेम सबसे करो, बुरा किसी का मत करो, और विश्वास, स्वयं का विश्वास ही व्यक्ति को पारसनाथ की टोंक पर पहुंचाता है। यदि खुद का विश्वास खुद पर ना हो तो तुम पारसनाथ की टोंक तक नहीं पहुंच सकते हो। इतना सा निवेदन कर रहा हूं। 3 बातें, पाप का उदय जीव का, किस जीव का कब पाप का उदय आ जाए, गति बंद किस समय हो जाए, और आयु का अंत कब आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। भरत सागर जी महाराज साहब तो एक यात्रा पर निकले थे। अगली कड़ी में गुरुवर के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के बीच सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने मांगलिक क्रियाओं के बीच अर्घ्य समर्पित किए। आप जितनी ऊंचे हाथ जाएंगे उतनी जिंदगी में ऊंचाइयां मिलेंगी। अत्रो तिष्ठो तिष्ठो ठाठा स्थापिनो अत्र मम सन्निधो भव भव सत्सन्निधि करना। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम द्रुवपावते। अर्घ्य समर्पण के दौरान संगीतबद्ध भजनों के सागर में प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में झूमने लगा। भुलाए
सच पथ में लाऊं, संसार तापती नासन को गुरु चरणों में चढ़ाऊं। श्री भरत सागर के चरण कमल में सद सद वंदन मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा। गुरुवर के उपदेश और मंत्रोच्चारण से जहां एक ओर तन मन पावन हो रहे थे, वहीं मंदिर परिसर में भक्ति की गंगा बहने लगी। ओम परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज साहब के चरण कमल में मोहांधकार विनाशनाय केवल अज्ञान प्राप्ताय दीपम 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 मा 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 पी। मेरे गुरुवर का, मेरे मुनिवर का, मेरे ऋषिवर का ढोल नगाड़े ढोल नगाड़े बाज रहे, छतरों में नसीबे लाग रहे। अष्टकर्म दहनाए धूपम निर्वपाम ते। मिलेगा यहाँ आके देखो, अपने दिल में प्रेम की गंगा बहाकर देखो। गुजरात का भजन प्रसिद्ध है, कौन सा? ओ एक संसार अब समय आया गुरुवर को नमन वंदन करने का। श्रद्धालुओं ने भक्ति की स्वर लहरियों के बीच गुरुवरों को नमन वंदन करते हुए श्रीफल आदि समर्पित किए। अगले क्रम में ध्वजारोहण किया गया। दर्शकों, आज आपने समाधि सम्राट गुजरात संत केसरी परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के 70वें जन्म जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन का अवलोकन किया। समाधिस्थ आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से 15 दिसंबर को ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश प्रांत की प्रसिद्ध नगरी धार के आमखेड़ा स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय तीर्थ क्षेत्र मानतुंगगिरी में आयोजित हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि किस प्रकार भक्तों ने साधना महोदयी उभय मासोपवासी अंतरमना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज, मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में भक्ति की गंगा में गोते लगाकर अपना जीवन धन्य किया। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा, हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आर सी गांधी, रमीला आर गांधी, देवी मल्टीप्लेक्स, नरोड़ा, अहमदाबाद।